मैं हुमायूं हूँ। मेरा पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पिता। हुमायूं का मतलब यूं तो खुशनसीब होता है, लेकिन मेरी बदनसीबी न सिर्फ जिंदगी में मेरे साथ रही, बल्कि मौत के बाद भी मेरा पीछा न छोड़ा। मैं कई साजिशों का शिकार हुआ, मुझे हिंदुस्तान के तख्त से भी हाथ धोने पड़े। मैंने फिर भी हिम्मत न हारी, हिंदुस्तान की गद्दी पर फिर से काबिज हुआ। देखने में ये आलीशान और बड़ा मकबरा है, लेकिन मेरी बदनसीबी से बड़ा नहीं। जालियों से आती रोशनी और पुरसुकून हवा एक सुकून भरा माहौल पैदा करती हैं, लेकिन मेरी बेसुकून जिंदगी से इसका कोई मेल नहीं। मैं बादशाह होते हुए भी फकीर रहा, मरने के बाद भी मेरे जिस्म को चैन न मिला। मैं भटकता रहा और आखिर में ये 2 गज ज़मीं मेरे जिस्म को मयस्सर हुई। जिंदगी का यही अंत है, वक्त रहते समझ जाए तो बेहतर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं हुमायूं के मकबरे पर। हमीदा बानो, जो कि हुमायूं की विधवा पत्नी थी, उसने यह मकबरा 1565 में बनवाना शुरू किया और यह मकबरा 1572 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। इसको बनवाने के लिए खास तौर से सैयद मुबारक इब्न मिराक गियासुद्दीन और उसके पिता मिराक गियासुद्दीन को अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। उस ज़माने में इस इमारत को बनवाने में 15 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि आज के अरबों रुपए के बराबर है। यह मकबरा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे और हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। इस जगह को चुनने का मकसद यह था कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया एक ज़माने के माने जाने सूफी संत रहे हैं। आम लोगों के अलावा मुगल खानदान में भी उनकी बहुत मान्यता थी। यह मकबरा संभवतः मुगलों द्वारा बनाई गई पहली इमारत थी जो इतनी भव्य और विशाल थी। यूनेस्को द्वारा इसे 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। आज इसे देखने देश विदेश से हजारों पर्यटक रोज यहाँ आते हैं। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण था। ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, उसे देखकर लगता है कि कहीं न कहीं हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर उसे बनाया गया है। इससे पहले इस शैली के मकबरे भारत में नहीं बना करते थे, लेकिन जब यह बना तो इसी शैली के सारे मकबरे बनने लगे। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर के बीच में संगमरमर को करीने से सजाकर बनाया गया है। 4 बाग शैली से इस मकबरे की शोभा और बढ़ जाती है। जो 4 बाग यहाँ बनाए गए हैं वो इस्लाम में जन्नत के बागों को दर्शाता है, और जो यहाँ नहरें बहती हैं वो जन्नत की नहरों का प्रतिरूप मालूम पड़ता है, ठीक जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बागों का वर्णन किया गया है। और अब हम चलते हैं मकबरे की ओर। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीधी ऊपर की तरफ जाती हैं और ऊपर जाके मकबरे में खुलती हैं। ये इसका मुख्य द्वार है। अब हम पहुंच गए हैं मकबरे में, और ये जो आप इमारत देख रहे हैं बहुत ही सुंदर इमारत है। और ये है इसका मुख्य दरवाज़ा, और ऊपर की तरफ है ये मीनारें।
जितना खूबसूरत यह मकबरा है, उससे ज़्यादा बदकिस्मत वो बादशाह है जो इस मकबरे में सो रहा है, यानी हुमायूं। लगता तो ऐसा है जैसे वो चैन से सो रहा है, लेकिन अपने जीवन काल में कभी भी चैन से नहीं बैठा। बदकिस्मती ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। 1530 में अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 22 साल की उम्र में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। दीन पना नाम से नई जगह बसाई, जो महाभारतकालीन इंद्रप्रस्थ की जगह थी। उसे यह जगह बहुत पसंद थी। गद्दी पर बैठने के 10 साल बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। एक बार फिर सेना जुटाई और कन्नौज में शेर शाह सूरी का मुकाबला किया, लेकिन दोबारा बहुत बुरी तरह हारा। उसके बाद छुट्टा भटकता रहा। अफीम की लत लग गई और वह बाद में सिंध पहुंचा। वहां पर हमीदा बानो से निकाह हुआ। अकबर की पैदाइश भी वहीं हुई। अपने सगे भाई कामरान से भी उसकी न बनी और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह काबिज था। शेर शाह का इतना खौफ और दबदबा था कि उसकी मृत्यु के 10 साल बाद ही हुमायूं दिल्ली में कदम रख पाया। अपनी ताकत के बल पर शेर शाह के उत्तराधिकारियों से दिल्ली जीती और दिल्ली पर दोबारा मुगल सल्तनत कायम की। दीनपना की जगह शेर शाह सूरी ने पुराना किला बनवा दिया था। दीनपना के लगाव की वजह से हुमायूं इसी पुराने किले में रहने लगा। हुमायूं की यह बदकिस्मती ही कहेंगे कि इतनी मुश्किलों के बाद हासिल दिल्ली सल्तनत पर वह 1 साल से ज़्यादा राज नहीं कर पाया। एक दिन पुराने किले में शेरमंडल, जो कि उसकी लाइब्रेरी थी, नमाज के लिए जब वह नीचे उतर रहा था, दोनों हाथों में किताबें थीं। अचानक पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। गंभीर रूप से घायल हुआ और 3 दिन बाद 24 जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हुई। इससे ज्यादा और क्या बदनसीबी होगी कि जिस व्यक्ति को कभी जीते जी चैन नहीं मिला, मरने के बाद भी ठोकरें ही खाता रहा। शुरू में हुमायूं के शव को पुराने किले में ही दफनाया गया था, लेकिन हुमायूं की मृत्यु की खबर सुनकर हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, आक्रमण कर दिया और पुराने किले पर कब्जा कर लिया। उसके शव को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसकी भागती सेना ने उसका शव कब्र से निकाला और अपने साथ ले गई। यह शव कभी सरहिंद, कभी कंधार, कभी कलानौर भटकता रहा। अंत में इसी मकबरे में उसे दफन किया गया, जहां पर वो आज मौजूद है। अपने जीवन में भी हुमायूं 15 साल तक भटकता रहा और संयोग से मरने के बाद भी 15 साल का समय लगा उसे इस मकबरे तक पहुंचने में। इस मुख्य इमारत में कई मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रों को भी समय समय पर बनवाया गया। इनमें से मुख्य हैं हमीदा बानो और दारा शिकोह की कब्रें। इस मकबरे में कुल 150 के लगभग कब्रें मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यह मुगलों का शाही कब्रिस्तान हो। इसके अलावा यहाँ ईसा खान नियाजी का मकबरा भी है, जो हुमायूं के मकबरे से भी लगभग 20 साल पहले बनाया गया था। ईसा खान नियाजी
मुगलों के खिलाफ लड़ने वाला सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। यह मकबरा ईसा खान के जीवन में बनवा लिया गया था, जो बाद में उसके परिवार के काम आया। साथ में इसके एक मस्जिद भी मौजूद है, जो उसी समय में बनवाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक नाई का मकबरा भी है और साथ में है बू हलीमा का मकबरा। पास में ही अरब सराय का निर्माण भी कराया गया था। यह सराय इसलिए बनाई गई थी कि जो लोग यहाँ मकबरे में काम करने आए थे वो यहाँ पर ठहर सकें।